हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक अनुप्रस्थ तरंग की समीकरण है y बराबर 20 साइन पाई 0.02 x माइनस 2t, जहाँ y और x सेंटीमीटर में है तथा t सेकंड में है। इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। चार विकल्प दिए हैं। ए 50 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 200 सेंटीमीटर या डी 5 सेंटीमीटर। ये हमें दिया है। तो प्रश्न के अनुसार हम इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वह यह होगी कि हम जानते हैं कि मानक समीकरण जो होती है प्रगामी तरंग की, वह y बराबर a साइन कोष्टक में ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है जब यह प्लस एक्स दिशा में गति कर रही हो। और साथ ही यहाँ हम जानते हैं कि ए जो होता है वह तरंग का आयाम होता है, ओमेगा जो होता है वह तरंग का कोणीय वेग होता है, जिसका मान हम जानते हैं कितना होता है, 2 पाई गुणा एन, जहाँ एन क्या होती है, तरंग की आवृत्ति होती है। और साथ ही हम जानते हैं जो के होता है वह के होता है संचरण नियतांक होता है, संचरण नियतांक होता है, जिसका मान होता है 2 पाई बटे लेमड़ा, जहाँ लेमड़ा जो है वह तरंग का क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना है। अब हम प्रश्न में दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। y बराबर 20 साइन, अब पाई को अंदर गुणा करने पर यह हो जाएगा 0.02 पाई x माइनस 2 पाई t हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम देखें इसको मानक समीकरण से तुलना करें तो यहाँ जो y का मान आएगा वह आएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के के साथ जो हमें दिया है या टी के साथ जो हमें दिया है यहाँ वह ऋणात्मक चिन्ह में दिया है। तो यहाँ से इस समीकरण में से हम ऋणात्मक चिन्ह जो है वह यदि बाहर लेते हैं तो वह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा 2 पाई टी माइनस 0.02 पाई एक्स हो जाएगा। यदि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह ऐसा यथावत ही रहेगा। बस जो इसका जो कालांतर होगा वह पाई दूरी से आगे बढ़ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से यदि इसको हम इसकी तुलना करें तो यहाँ से ओमेगा का जो मान आएगा वह आएगा 2 पाई, और के का जो मान आएगा 0.02 पाई आ जाएगा। यहाँ से हमें ज्ञात करना है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। के का मान जो होता है वह 2 पाई बटे लेमड़ा होता है। तो यहाँ से यदि हम देखें 2 पाई बटे लेमड़ा जो मान होता है वह के का होता है, तो यह 0.02 पाई के बराबर होगा। पाई से हमारा पाई कट जाएगा और लेमड़ा का जो मान होगा 2/0.02 हो जाएगा। और यदि हम दशमलव हटाकर यहाँ 2 शून्य और लगाते हैं, 2 से यह 2 कट जाएगा, तो यहाँ से जो लेमड़ा का मान निकल के आएगा, लेमड़ा जिसे कि तरंग दैर्ध्य है, वह मान निकल के आएगा लेमड़ा बराबर 100 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो अगर विकल्प अनुसार देखें हम तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प संख्या बी हमारा सही हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा हमारा विकल्प बी, जहाँ लेमड़ा का मान आएगा 100 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।